नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे कि कैसे लेखपाल ने सीलिंग की जमीन को भूमाफिया के हाथों बेच दिया। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एम्स इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर लेखपाल ने पहले भूमाफिया से सांठगांठ की और उसके बाद मोटी कमाई के लालच में सीलिंग की गई जमीन को बिकवा कर लोगों को कब्जा भी दिला दिया। बताया जा रहा है कि लेखपाल ने गाटा संख्या में हेरफेर कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए, फिर भूमाफिया की मदद से जमीन का बैनामा करा दिया गया। इस पूरे मामले का खुलासा तो तब हुआ जब मोहल्ले के ही एक शख्स की शिकायत के बाद डीएम ने पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए थे। हालांकि अब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर एम्स थाने में लेखपाल राजेश कुमार व अज्ञात भूमाफिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि लेखपाल ने किस आधार और कौन से नियमों के तहत इस कानून को अंजाम दिया है। आपको बता दें, एक फरियादी है गायत्री नगर झरना टोला निवासी अजय कुमार राय। उन्होंने केस दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि लेखपाल ने गायत्री नगर में स्थित सीलिंग व अन्य सरकारी जमीनों की गाटा संख्या में हेरफेर कर बेचवा दिया है। इसी तरह अन्य सरकारी जमीनों के भी फर्जी दस्तावेज तैयार कराए गए हैं। इसकी जानकारी उन्हें तब हुई जब वह एक जमीन के सिलसिले में जानकारी जुटा रहे थे। पता चला कि वो दस्तावेज दिखाया जा रहा है पूरी तरह से फर्जी है। उनका आरोप है कि कई सरकारी व सीलिंग की भूमि का बैनामा कराकर भूमाफिया को कब्जा करा दिया गया है, जिससे सरकारी राजस्व को करोड़ों की क्षति हुई है। वर्तमान में भी ये करतूत जारी है। वहां पर कई मकान बन चुके हैं, इन जमीनों पर कई दुकानें खुल गई हैं। साथ ही फरियादी का भी ये कहना है कि 27 मई 2023 से ही इस मामले को अफसरों के सामने उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े की शिकायत प्रमुख सचिव, राजस्व कमिश्नर, डीएम, एसएसपी व एसडीएम को पत्र भेजकर की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से ब्यूरो हेड श्री ज्ञानेश वर्मा जी। ज्ञानेश जी, देश न्यूज में आपका स्वागत है। ज्ञानेश जी, बताइए पूरा मामला है क्या और किस तरीके से लेखपाल ने ये धोखाधड़ी की? मीनाक्षी, मैं बताऊंगा कि देखिए, राजधानी लखनऊ में हम बैठे हैं, लेकिन पूरे जिले में अगर बात करें तो राजस्व पे आए दिन मामले नए नए आते हैं। और हम्म। बता दूं कि इसमें जो छोटे कर्मचारी होते हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो कानून गो हो, या यहाँ तक नायब तहसीलदार, हम्म। ऐसे ऐसे अधिकारी हो जो उनकी मिली भगत से बताएं सरकारी जमीनों को आए दिन, चाहे वो पट्टा करना हो चाहे बेचना हो, हम्म। और एक कागजों में हेर हेर फेर करके बेच दिया जाता है। मीनाक्षी, अब जी। हम गोरखपुर की बात करेंगे कि एम्स महादेवा जो झारखंडी है, जी। उसमें टुकड़ा नंबर 3 के जो लेखपाल है राजेश कुमार है। जी। एक जिनका यही काम रहता है कि वो जमीनों को टटोलते, जो सरकारी भूमि है उनको लगता है कि इस पे सरकार की और शासन प्रशासन की नजर नहीं है, हम्म। फिर उसको कहीं ना कहीं वो हेर फेर करके कागजों में। अच्छा, बड़ी बात यह है मीनाक्षी हम्म। कि इसमें क्या होता है, जब तक कोई सरकारी जो कर्मचारी है, लेखपाल है, क्योंकि ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं ये मिली भगत से होती है, लेखपाल जी। कागजों में हेर फेर जो करता है वो लेखपाल ही करता है। तो जी। बता दूं कि जो राजेश कुमार है, भूमाफिया से साठ गाकर सीलिंग की जमीन को बिकवा कर लोगों को भी कब्जा दिला दिया है। जी। इन पर आरोप भी लगाया गया कि लेखपाल ने घाटा संख्या में हेर फेर कर फर्जी दस्तावेज तैयार किया है, हम्म। और फिर जो भूमाफिया वहां के हैं उनको सरकारी जमीन का बैनामा भी कर दिया है। जी। तो बता दूं कि मोहल्ले के एक शख्स ने शिकायत किया था, डीएम ने पूरे प्रकरण की जो है जांच के आदेश भी दिए हैं। हम्म। हालांकि क्या होता है मीनाक्षी कि वहां के जो कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं जब डीएम तक बात पहुंचती है हम्म। तो उसमें जांच के नाम पर महीनों टाल दिया जाता है, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हीला हवाली होती रहती है। हम्म। तो कुल मिलाकर बता दूं ये भी कि जांचों में फाइल चलती रहती है, और हम्म। जो न्याय होना चाहिए वो समय के हिसाब से नहीं हो जाता है। हालांकि यह सुना होगा कि कहा गया, कानून में कहा गया कि समय से मिला नहीं है हम्म। तो न्याय नहीं होता है। हम्म। तो इसी तरीके से बता दूं कि वो जो पीड़ित है, कहीं ना कहीं वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर एम्स थाने अज्ञात केस दर्ज करा दिया है। हम्म। दोनों को कूटनीतिक दस्तावेज तैयार कर जी। जालसाजी, सरकारी जमीन जी। पर कब्जा कराने जी। और साजिश रचने का आरोपी भी बनाया गया है। जी। जी। पुलिस अब जो है, वहां की पुलिस जी। जी। गोरखपुर की कहीं कहीं मामले की जी। जांच कर रही है। तो इसी बता दूं बीच। कि गायत्री नगर जो झरना टोला निवासी अजय है कुमार राय ने जी। एक जी। केस दर्ज कराया है। उनका जी। आरोप है कि लेखपाल ने गायत्री नगर में स्थित सीलिंग व अन्य सरकारी जमीन हम्म। को गाटा संख्या में हेर हम्म। फेर कर हम्म। पिछवा दिया है। जी। तो गाटा संख्या भी बता दो 103/12/7, ठीक। वो 100/12 ठीक। बटे सात ठीक है कब्जा ज्ञानेश कर जी, हेर ठीक है ज्ञानेश जी, मैं आपको यहाँ जी। पर रोकना चाहूंगी। यहाँ पर हमारे साथ लखनऊ से लेखपाल श्री
विजय चौहान जी जुड़ चुके हैं। विजय चौहान जी, जिस तरीके से लेखपाल ने ये हेरा फेरी की और चूंकि लेखपाल के पास भूमि से संबंधित सभी जानकारी होती है, तो उसने किस आधार पर दस्तावेज में हेरफेर किया और किन पहलुओं पर उन्होंने काम किया जिससे इस प्रक्रिया को उसने अंजाम दिया? मैम, जब तक प्रकरण को मैं पूरी तरह समझ न लूंगा और तब तक मैं बहुत ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा इसमें। जी। जब वो पूरा प्रकरण जब मेरी जानकारी में होगा तभी उस पर मैं कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं, चूंकि लेखपाल के पास तो भूमि से संबंधित सभी जानकारियां होती हैं, तो वो किस तरीके नहीं, से भूमि से संबंधित बहुत से मैटर ये होते हैं जो जांच के विषय होते हैं। जी। पेपर भी होते हैं, पेपर तो होते हैं, खसरा खतौनी नक्शा ये सब होता है, लेकिन जब कोई समस्या पैदा होती है तो उसको लेकर के स्तर पर वेरिफिकेशन की जरूरत होती है कि जो समस्या जहाँ खड़ी हो रही है ये वास्तव में उसी जगह की है कि कहीं और का मामला तो नहीं है ये। जी। तो वो बगैर स्थल की जांच और पेपर के मिलान के बहुत कुछ कहना स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जी जी। ज्ञानेश जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे पुनः पूछना चाहूंगी, ये उत्तर प्रदेश का पहला मामला या फिर इस तरीके के और भी मामले आ चुके हैं कि लेखपाल के पास तो कृषि से संबंधित सभी जानकारी होती है, अगर वही इस तरीके की हेरफेर करेगा तो आम जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी? मीनाक्षी, बता दूं कि एक नहीं सैकड़ों मामले हैं। जी। और यहाँ तक मैं बता दूं कि चाहे वो राजस्व हो, चाहे वो डीएम हो और चाहे एसपी, जमीनों से विवाद जो है आए दिन जो है लेखपाल पे आप देखती होंगी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मामले नहीं है। मैं बता दूं बाराबंकी जिले में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जमीनों पर विद्यालय बना के आरोप खड़ा है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है। क्या होता है, लेखपाल उल्टा अगर पीड़ित से बात करता है और धमकाने का भी काम किया करता है। मैं बता दूं, एक उदय नाम का लेखपाल था बाराबंकी का, वो बहुत ही भ्रष्ट था। वो आए दिन जो सरकारी जमीनें थी उनको किसी माध्यम को भेज दिया करता था। जब शिकायत जाती थी तो टालमटोल करता था। और यहाँ तक बता दूं, जो पीड़ित उससे बात करता था कि आप क्यों पीछे पड़े हैं, आपको ऐसे पीछे नहीं पड़ना चाहिए, आप अपना काम करिए। तो कहीं ना कहीं जब तक इन लोगों का जो दबंग भू माफिया होता है उनका क्षय नहीं होता है तब तक ये काम नहीं होता है। तो ये तो चाहे लेखपाल हो चाहे कानून हो, इसमें हम सब खुद लेकिन बहुत से ऐसे लालच में, धन के लालच में, उगाई के लालच में आए दिन रहे हैं कि एंटी करप्शन की 10,000 कहीं 15,000 कहीं 25,000 रुपए लेखपालों को गिरफ्तार कर रही है। तो एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार इस पे लगाम कसने का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना, वे जो अगर हम धन की बात करें कहीं ना कहीं ये लालसा रहती है कि जो सरकारी भूमि है उसकी नजर किसी की नहीं है। और जो गांव के रक्षक होते हैं वही बच्चक बनते हैं। जैसे मैं ग्राम प्रधान की बात करूं या लेखपाल की बात करूं या और भी लोग हैं जो दबंग टाइप के हैं, जो जमीन को चुपचाप चोरी से, आपने देखा होगा कि कई कई ऐसे मामले आते हैं एक ही जमीन को बेच दिया जाता है और बाद में पता चलता है तो दर दर की ठोकरें खाता रहा और मैं नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, समय से न्याय भी नहीं मिल पाता है। मीनाक्षी, तो ये एक बड़ा राजस्व है। उत्तर प्रदेश में तो हम बैठे हैं, यहाँ पे आए दिन शिकायतें आती हैं जिले से, और जिले का आदमी क्या करता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती है अपनी जमीन को लेकर कि यहाँ पे वो चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो विधानसभा के सामने आत्मदाह हो, इसका भी प्रयास करता है। तो बड़ी मुश्किल से कहीं एक दो को न्याय मिल पाता है, नहीं तो यूं ही चलता रहता है। जी जी। ज्ञानेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि योगी सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को हमेशा सही करती है और कहीं ना कहीं जो माफिया हैं उन पर सख्त एक्शन भी लेती है, फिर चाहे वो विकास दुबे हो, विनोद उपाध्याय हो या फिर अतीक अहमद हो, उनका वो तुरंत के तुरंत एनकाउंटर करते हैं और वो कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन अब इस तरीके से जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और वो जो लेखपाल है वो हेरा फेरी कर रहा है दस्तावेजों के साथ, अब जो आम जनता है वो किस तरीके से मतलब उनसे सुरक्षित रहेगी कि अगर उनके कागजों में ही हेरा फेरी की जाएगी तो वहां जाएंगे तो वहां पर जाकर चीजें कुछ अलग ही उन्हें प्रतीत होगी। तो फिर जो प्रशासन है, जो लेखपाल है, वो किसके बलबूते उनके हौसले बुलंद है और किन पर वो निडर होकर घूम रहे हैं, किस आधार पर? मीनाक्षी, मैं सबसे पहली बात बताना चाहूंगा, देखिए बहुत कम जानकार होता है। जैसे कोई वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो चाहे किसान की बात करें चाहे किसी और की बात करें, वो क्या होता है, ये लोग टाल मटोल करते हैं। हम बता दें, चकबंदी के भी लेखपाल ऐसे होते हैं जो भूमि नापते हैं और उनको जो खेत मालिक होता है उनको पता ही नहीं होता है। वो बता देते हैं कि आपकी ये भूमि ये सरकारी आ रही है और इसको छोड़िए कब्जा। तो इस तरीके से बहुत अज्ञानता है जो किसानों को नहीं है, आम आदमी को नहीं है। लेकिन चूंकि ये लोग थोड़ा सा शासन में होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो जो कागजों में हेरफेर करते हैं, बिना, बता दूं मीनाक्षी, बिना मिली भगत से कोई मुमकिन नहीं है कि कोई भी काम ये संभव हो सके। और जब बड़ी मुश्किल से किसी एक पर कोई कार्रवाई भी होती है तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज, चाहे वो डीएम के वहां फाइल जाती है, वो फाइल को कहीं ना कहीं
टाल मटोल करके साल 2 साल ऐसे चलता रहता। अब योगी सरकार में ऐसा हो पाया है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर पहुंच गई तो उस पे निश्चित ही है कि कार्रवाई होना है, और चाहे वो मकान बन चुका हो उस पे उस भूमि को वो अवैध अतिक्रमण चाहे हो तो उस पे योगी सरकार सख्त है कहीं ना कहीं। लेकिन सारे मामले मीनाक्षी क्या होता है, योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचते हैं, जो एक दो पहुंचते हैं उस पर कार्रवाई होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को चाहे डराने का काम हो चाहे धमकाने काम हो, भू मुआवजा आराम से किया करते हैं। मैं बता दूं यही एक ऐसी सरकार है जिसमें कहीं ना कहीं जो पीड़ित है या जो गरीब जिसको बोलते हैं किसान है उसको न्याय मिल पाता है, क्योंकि आए दिन आप देखती होंगी जेसीबी से वो कहीं ना कहीं जो है वो कार्रवाई हो जाती है। बड़े बड़े लोगों जो दबंग भू माफिया उनका मकान ध्वस्त कर दिया जाता है। तो ऐसा बहुत ही बढ़िया समय है। हम आपसे कहेंगे कि योगी सरकार में आदित्यनाथ इस काम में नहीं चूक रहे हैं और पूरी तरीके से सोच भी रहे हैं कि न्याय मिले। लेकिन बात ये बड़ी है कि जब लोकल जिला होता है यहाँ से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर और वहां पे न्याय के लिए जब वो गरीब जाता है तो उसको जानकारी नहीं होता है, उसके अभाव में वो चक्कर लगाता रहता है। और जब चक्कर लगाता है तो कहीं ना कहीं वो इतने चक्कर लगाता है उसी से थक जाता है। तो जब लेखपाल से पूछता है, लेखपाल कहता है मैंने नाप तो दिया है। तो इस तरीके से मैं बता दूं बहराइच का एक मामला है, इसी तरीके से बाराबंकी का मामला है कि पूरा एक बता दूं विद्यालय युग निर्माण विद्यालय है जो हरख में वो खड़ा हुआ है और ग्राम प्रधान जो 2 बार चुके तो पूरी दुकानें कब्जा कर रखी है और पूरा जो मकान है वो मकान पूरा उन्होंने विद्यालय बना रखा उस प्रति की। लेकिन जब उस पर जांच होती खाना पूर्ति कर दी जाती है और खाना पूर्ति के बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, आज भी वैसे ही खड़ा है। तो उस विद्यालय में बता दूं, अच्छा दूसरी चीज ये है कि उसमें रोड पे ही दुकानें भी उन्होंने कर रखा है। उस पे क्या करती है लोग बचने के लिए जो कहीं ना कहीं वृक्ष लगा देते हैं, वो आम का हो या और फलदायी। क्या होता है नियम ऐसा है कि फलदायी कहीं सरकार जो है उसको नहीं तोड़ती है। तो इसका भी फायदा जो कानून से बचने के लिए ऐसे दबंग भू माफिया है जो भूमि को ज्यादा चाहते हैं तो कहीं न कहीं ऐसे हथकंडे पूरी तरीके से अपनाने का काम करते हैं। तो मीनाक्षी बता दूं कि ये बड़ा मुश्किल जाल फैला हुआ है यूपी सरकार में, यूपी सरकार के कर्मचारियों में। तो ये बड़ा मुश्किल है कि यहाँ तक जो कार्रवाई हो तो बड़े चक्कर लगाने के 1-2 अपवाद पे कार्रवाई होती है। बाकी सैकड़ों ऐसे का देखिए आप ना कि जब ओडीएम की मीटिंग होती है या आए दिन तहसीलों में मीटिंग होती है तो वहां पे जाते हैं डीएम एसपी, लेकिन सिर्फ पीड़ित जो है जाएगा और एप्लीकेशन देके वापस आ जाता है। साहब कहेंगे कि चलिए हम आएंगे और वो पहुंचेंगे, लेखपाल समझा देता है साहब। तो मीनाक्षी एक नहीं सैकड़ों ऐसे मामले हैं उनको न्याय नहीं मिलता है। इसलिए योगी सरकार को कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने की जरूरत है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करें और साथ ही साथ में जो उन्होंने अवैध संपत्ति हासिल की उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके घरों पर चलने का काम करना होना चाहिए, तभी जाके खौफ पैदा होगा। तो मीनाक्षी ऐसे मामले हैं, हम योगी सरकार से यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है उन पर कार्रवाई हो, चाहे वो शासन के हो प्रशासन को। बहुत से ऐसे जिले मैंने बताया ना आपका नाम दिया, चाहे सीतापुर है, बहराइच हो, सुल्तानपुर हो या भदोही हो, ऐसे जिलों में लगातार जो है शिकायतें मिलती रहती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ शून्य। अब यही मामला देख लीजिए योगी सरकार जो मठ है और योगी आदित्यनाथ का वहां, लेकिन आखिर उनको डर नहीं है ना, आखिर पैदा होती नहीं आती। कहीं ना कहीं ऐसी जमीनों को खरीद फरोख्त करते हैं तो उनके मन में डर नहीं रहता। अगर ऐसे में कार्रवाई नहीं हो तो उनका मनोबल और बढ़ता। हालांकि कहीं ना कहीं योगी सरकार को अगर ये जानकारी होती है तो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर वहां तक कब तक मामला पहुंचते, क्योंकि बता दूं कि मुख्यमंत्री के दरबार में सैकड़ों लोग आते हैं, उनका टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे मामले रहते हैं। मीना ज्ञानेश जी, जो लेखपाल है उसका साथ तो वहाँ के जो बैठे जिम्मेदार उन्होंने तो दिया ही दिया है, तो कहीं ना कहीं इस पर ग्राम पंचायत को जो मुखिया है वो इसमें किस तरीके से शामिल हो सकता है? देखिए ग्राम इसमें क्या बताया नहीं अच्छी क्या क्योंकि जानकारी कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के मुखिया ने ही दी होगी कि ये जमीन जो है वो किस तरीके की है, इस पर सीलिंग की है या फिर कृषि भूमि है, क्या है? नहीं मीनाक्षी क्या होता है, लोकल जो होता है व्यक्ति, चाहे वो ग्राम प्रधान हो चाहे सेक्रेटरी हो, ग्राम प्रधान के जो द्वारा या जो बहुत लोग ऐसे रहते हैं इन सरकारी जमीनों पर रहती है। बताओ ना, ऐसे ये लोग जालसाज खड़े करते हैं कि पहले आपको उस जमीन पर पेड़ लगा देंगे, उसके बाद में वहां नल लगा देंगे और फिर धीमे धीमे उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, फिर मंदिर रख देंगे और उसमें फिर पूजा पाठ करने लगते हैं। इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं उस पर
उसके बाद जब लोग आते हैं शासन तो कहेंगे सर यहाँ तो था मंदिर है, अब मंदिर के नाम पे उसको कब्जा करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग जो लालची हैं, लोभी हैं, जो कहीं ना कहीं उस भूमि को, तो इनके मन में जब तक खौफ नहीं होगा कि अगर ऐसा हम करते हैं और कार्रवाई होगी, तो ये बड़ा ही गंभीर मामला विषय बनता जा रहा है। मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश की ऐसी जमीनें बहुत सारी हैं जिनमें आपने देखा कि योगी सरकार ने कितने लोगों को ध्वस्त कराया है उन जमीनों को लेकर। तो इसी तरीके से बहुत मामले हैं मीनाक्षी। हालांकि अब हम लोगों की नजर में बहुत से आते हैं कि जो पीड़ित आते हैं और राजधानी लखनऊ तक आते हैं, फिर हम लोग कभी कभी बात भी होती है तो टाल मटोल कर दिया जाता है। क्योंकि अधिकारी कहीं ना कहीं उस पर ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि देखिए सर वो पैसे की डिमांड कर रहे थे, पैसे के लालच में वो हेरा फेरी करके और उस जमीन को, सरकारी भूमि को सौदा कर दिया जाता है। उनको तो लगता है कि हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के बाद में क्या होगा फिर देखा जाएगा। तो मीनाक्षी ये गंभीर विषय है, लेकिन हालांकि सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन इस पे और कैसे शिकंजा कसा जा सके, योगी सरकार को इस पे लगातार नजर बढ़ाने की अति आवश्यकता है। लेकिन जो दबंग भूमाफिया कहीं ना कहीं, चाहे वो रजिस्ट्री में हो, चाहे जमीन को कब्जाने में, वो नहीं, वो पूरे प्रयासरत रहते हैं कि कैसे भी, लेकिन कहीं ना कहीं खुलासा हो जाता है। जैसे यही मैं बता रहा हूँ, गोरखपुर का ये मामला है, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि अजय कुमार बीते 27 मई को 2023 से ही इस मामले को अफसरों के सामने उठा रहे थे। हालांकि उनका कहना था कि सरकारी जमीन के फर्जीवाड़ी की शिकायत उन्होंने प्रमुख सचिव, राजस्व कमिश्नर, डीएम, एसएसपी व एसडीएम को पत्र भेजकर की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बताइए, अगर कोई चिट्ठी आ रही है, जिले से आ रही है, तो उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? क्या मामला है? तो कहीं ना कहीं देख लापरवाही है कि नहीं है मीनाक्षी? आखिर वो कभी कोई किसान की आत्मदाह कर लेता है कोई मामला, तब जाके उस मामले को चुप कराया जाता है। तो बता दूं कि इस मामले में जब पुलिस ने मिली है तो पुलिस ने केस दर्ज किया, और केस दर्ज कराना भी आसान नहीं है, सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते हैं पुलिस के, तब जाके कहीं फाइल करता है केस। उसके बाद में क्या विवेचना कोई खेल हो जाता है। तो बहुत मुश्किल से आप देखते होंगे आज के समय में कि जो भी मामले हो, कहीं ना कहीं लोगों को न्यायालय जाके न्याय की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वहां पे उसके आदेश पर फिर FIR होती है या न्याय मिलता है। तो ये हमारे देश का या प्रदेश का बहुत दुर्भाग्य है। जो एक युवक होता है वो 30-30, 35-35 साल तक चक्कर लगाता है, तब उसको न्याय मिल पाता है। तो मीना, ये कहीं ना कहीं इसमें, चाहे कानून में चाहे राजस्व के कानून के संशोधन की बात है, अब कितनी भी ताकत लगा लो, लेकिन लेखपाल जब तक नहीं चाहेगा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब ऐसे में क्या होता है, जब वो राजस्व की टीम पकड़ती है तब वो गिड़गिड़ाता है और तब कहता है नहीं ये गलत हो गया। तो इस पे शिकंजा कसना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, और समय रहते एक दो अगर पकड़े जाएंगे, वही है ना, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। सिस्टम ऐसे ही चल रहा है मीनाक्षी। जी ज्ञानेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से लेखपाल ने फर्जी दस्तावेजों में हेरफेर किया और फिर उसके बाद में जो ज़मीन थी वो माफियाओं के हाथों बेच दिया, और जो वहाँ के जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार है, उनकी सबकी मिलीभगत के होते हुए भी इन सब कामों को अंजाम दिया गया और धोखाधड़ी लेखपाल के द्वारा की गई। जब फरियादी ने जाकर जो वहाँ के जिम्मेदार थे उनसे शिकायत की तो फिर उन्होंने सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिया। एक तरफ योगी सरकार है वो लगातार कानून व्यवस्था को ठीक करने की बात करती है, लेकिन जो वहाँ के जिम्मेदार हैं उनके हौसले बुलंद हैं लगातार, और जो लेखपाल है उन्होंने भूमाफिया को जो सीलिंग की जमीन थी उसको बेच दिया और वहां से मोटी कमाई करके वहां पर उसने जो जमीन थी उसको बेच दिया। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज।